एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल मींस मेल और फीमेल अलग अलग होंगी, मेल और फीमेल अलग अलग होंगी, एक ही होंगे सारी। हद है। एसेक्सुअल मतलब क्या? मेल और फीमेल की तो बात ही नहीं होगी इसमें, गैमेट्स की तो बात ही नहीं होगी। अलैंगिक मतलब लिंग की बात ही नहीं, तो लिंग ही तो बोलते हैं ना मेल और फीमेल, है ना। तो एसेक्सुअल मतलब जब नए जीवों को उत्पन्न करने के लिए किसी गैमेट्स की आवश्यकता बोलो होगी या नहीं? नहीं होगी। मेल फीमेल की बात ही नहीं होगी। जबकि सेक्सुअल में बोलो मेल फीमेल की आवश्यकता होगी, गैमेट्स की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको भी टाइम होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे? ओवेलिया कैसा जंतु है? अकेला रहने वाला है या कॉलोनी में रहने वाला है? कॉलोनी में, है ना। इसकी कॉलोनी में क्या क्या चीजें होती है? कौन कौन होते हैं इसके समूह में? कॉलोनी में अपन रहते हैं, कॉलोनी में एक घर ही रहते हैं क्या? बहुत सारे रहते हैं ना। तो इसकी कॉलोनी में कौन कौन से रूप पाए जाते हैं? पॉलिप पाया जाता है, ब्लास्टोस्टाइल पाया जाता है, मेडुसा पाया जाता है ना। तो देखिए फिर से एक बार डायग्राम बना रही हूँ। ये नीचे वाली संरचना क्या है? हाँ बोलो। हाइड्रोराइजा। तो सबसे पहले तो इसकी कॉलोनी में, कॉलोनी की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे पहले हाइड्रोराइजा जो जमीन के नीचे, है ना, आधार पर ऐसे जैसे कुछ नारियल लता जो है वो ऊपर चढ़ती है, कुछ लताएं नीचे की ओर रन करती है, रिवर्स होते हैं, तो वैसे ही नीचे की ओर बढ़ते जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोराइजा। ठीक है। अब इस हाइड्रोराइजा से जो वर्टिकल ब्रांचेस निकलती हैं उसको क्या बोलते हो? हाइड्रोकॉलस। हाइड्रोकॉलस, है ना। ये देखिए, ये हो जाएगा हाइड्रोकॉलस। तो पहले तो हाइड्रोराइजा निकलेगा जो अनुप्रस्थ या लेटा हुआ होगा, और उस अनुप्रस्थ या लेटे हुए शाखा से खड़ी शाखाएं निकलेंगी, वो हाइड्रोकॉलस होगा। अब हाइड्रोकॉलस से भी देखिए, इससे भी लैटरल ब्रांचेस निकलते हैं ना, अगल बगल में ऐसे शाखाएं निकलती हैं, है ना। इन शाखाओं में हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर को हमको मिलता है क्या? पॉलिप। ये ऐसा इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, है ना। और दूसरा ये रहता है, इसमें एक बंद प्रकार की संरचना होती है। इसी के एक्सिस से ऐसे बंद प्रकार की संरचना निकली होती है। इसको अपन बोलते हैं पॉलिप, और इसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल। तो धीरे धीरे उस हाइड्रोराइजा से हाइड्रोकॉलस निकलेंगे, हाइड्रोकॉलस से अगल बगल में शाखाएं निकलेंगी जिनके शीर्ष पर पॉलिप होंगे, और उसकी ही शाखा के बगल में ब्लास्टोस्टाइल निकला होगा, है ना। अब देखिए ब्लास्टोस्टाइल एक एसेक्सुअल जॉइंट्स है, सेक्सुअल नहीं है। उसी से एक सेक्सुअल जॉइंट मेडुसा का निर्माण होता है। किससे होगा? इससे क्या बनेगा? मेडुसा। और पुनः मेडुसा पानी में स्वतंत्र होकर के एक नए ओवेलिया का निर्माण कर देता है। कहीं पे भी लिंग की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, है ना। तो इस प्रकार से यह अलैंगिक विधि के द्वारा एक नए ओवेलिया, नए कॉलोनी को फॉर्म करते जाता है। समझ आया, है ना। तो ये हो गया आपका क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ तक? अब किसको देखेंगे बताओ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका
अलग हो जाएगी। तो बनेगी कैसे देखिए, ये हमारा बंद प्रकार का, ये हमारा ब्लास्टोस्टाइल है जो अभी अभी हमने इस सेक्शन में देखा बना है। अब इसी के अंदर से मेडुसा बनेगा। कैसे बनेगा, तो इसकी एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस एक उभार के रूप में बाहर निकलता है। ये देखिए, ये बाहर क्यों उभर गया है ना। इस उभार को बोलते हैं प्रोट्यूबरेंस। क्या बोलते हैं, प्रोट्यूबरेंस। धीरे धीरे ये उभार अपनी साइज में वृद्धि करती है। पहले छोटी थी, अब बड़ी हो गई। जैसे ही उसकी साइज में वृद्धि हुआ, उसको बोलेंगे वेसिकल। क्या बोलेंगे, वेसिकल। और इसके अंदर जो खाली जगह है वो है आपका क्या, सिलेंड्रॉन। ये वाला भाग सिलेंड्रॉन बोलिए, या इसको बोल सकते हैं आप गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, है ना। तो ये खाली भाग जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंड्रॉन। क्लियर है। पहले प्रोट्यूबरेंस हुआ, फिर साइज में वृद्धि होने के कारण वेसिकल बना। अब आगे देखिए, अब वेसिकल की एपिडर्मिस जो है वो दो भागों में बढ़ जाती है। ये जो बाहर की ओर वेसिकल निकला था, इसकी एपिडर्मिस मतलब एक्टोडर्म टूट जाती है। ये जैसे अगर बोल दिया कि टूट गया तो ये ऐसे हो गया ना, दो लेयर्स हो गए। तो बाहर की ओर को बोलेंगे आउटर एक्टोडर्म, अंदर की ओर को बोलेंगे इनर एक्टोडर्म। ठीक है, एपिडर्मिस टूट गई जिसकी वजह से दो लेयर्स बन गए। आउटर को आउटर एक्टोडर्म कहा, इनर को इनर एक्टोडर्म कहा। अब देखिए, ये वाली लेयर जो आउटर एक्टोडर्म थी, इन दोनों के बीच अब धीरे धीरे दोनों लेयर सेपरेट हो रहे हैं, तो बीच में कैविटी बनेगी ना। उस कैविटी को बोलेंगे सब अम्ब्रेलर कैविटी। आउटर और इनर अलग हो गया, तो बीच में जो खाली जगह बच रही है वो क्या है, सब अम्ब्रेलर कैविटी। और इसके अंदर की ओर, है ना, इसको बेल रूडिमेंट भी कहते हैं। और इसके अंदर भीतर की ओर अगर हम देखें तो ये सब अम्ब्रेलर सरफेस की दीवार को बनाता है। इसको बना रहा है सब अम्ब्रेलर सरफेस की दीवार को, जिसका सेंटर वाला भाग आगे जा करके मेनिब्रियम बनाएगा। अभी बना नहीं है, ये वाला जो सरफेस है ना, ये सब अम्ब्रेलर सरफेस की दीवार को बना रहा है। एक छाते के जैसे अब धंस रहा है। हमने बोला था कि ओबेलिया का मेडुसा कैसे होता है, छाते के जैसे होता है ना। तो एक अम्ब्रेला के जैसे इसमें स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं, जिसके केंद्र वाला भाग मेनिब्रियम को बनाएगा और साइड मार्जिन वाले भाग किसको बनाएंगे, टेंटिकल्स। आप आगे जाके देख रहे हैं, ये साइड वाला भाग टेंटिकल है, बीच वाला भाग मेनिब्रियम है। तो ये बीच वाला भाग मेनिब्रियम बनाएगा, साइड वाला भाग टेंटिकल्स बनाएगा। इतना क्लियर है। अब आगे क्या होता है देखिए, जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती जाती है, तो इसका जो एक्स अम्ब्रेलर सरफेस होता है वह ब्लास्टोस्टाइल से कांटेक्ट खत्म कर लेता है, और सब अम्ब्रेलर सरफेस जो है वह आउटर, इसकी जो आउटर एपिडर्मिस है वह भी टूट जाती है। बाहरी लेयर टूट गया है ना, इनर लेयर ने जो बनाना तो बना लिया। दो चीज हो रहा है यहाँ पे, पहला तो एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, इसका कांटेक्ट ब्लास्टोस्टाइल से टूट जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है। और दूसरा सब अम्ब्रेलर सरफेस की जो एपिडर्मिस है, बाहरी एपिडर्मिस, वह भी टूट जाती है ना, जिसकी वजह से माउथ ओपन हो जाता है। अगर ये खुलेगा नहीं तो ये टूटेगा नहीं, ये अलग नहीं होगा तो माउथ ओपन होगा क्या, नहीं, है ना। तो इसके टूटने की वजह से माउथ ओपन हो जाता है। अब लास्ट में देखिए, इसमें माउथ ओपन हो गया है, दोनों ओर मेनिब्रियम है। ये लेयर टूटने की वजह से केवल शेष अवशेष के रूप में वेलम बच गया है ना, और साइड साइड में टेंटिकल्स। यह जैसे ही विकसित हो जाता है, एक मैच्योर मेडुसा पूरी तरह से विकसित हो जाता है, यह ब्लास्टोस्टाइल के दोनों कोट से बाहर पानी में निकल जाता है और स्वतंत्र रूप से पानी में तैरते हुए आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। क्लियर है।
स्टार्टिंग एक उभार से होता है और पूरी तरह डेवलप होने के बाद वो गोनोकोट से बाहर निकल जाता है। इतना क्लियर है ना? चलिए, ये डेवलप होने के बाद अब हम बोलते हैं कि मेडुसा जो है वो सेक्सुअल जॉइंट्स, सेक्सुअल मतलब जिसमें गोनैड होंगे, गैमिट्स बनेंगे, इसमें हमको कहीं पे गोनैड नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा। तो इस मेडुसा में अब गोनैड कैसे डेवलप होगा, है ना? तो सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, मेडुसा बनने के बाद अगला स्टेप हो जाता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ गोनैड इन मेडुसा। मेडुसा में अब क्या करेंगे? गोनैड्स बनेंगे। चलिए फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। तो क्या क्या है, तब इस मेडुसा को हम सेक्सुअल जॉइंट्स या रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल जॉइंट्स या रिप्रोडक्टिव जॉइंट, क्योंकि जैसे ही अलग होता है ब्लास्टोइड स्टाइल से, वैसे ही इनमें गोनैड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए गोनैड बनता कैसे है फिर, है ना? तो मेडुसा के मेनोब्रियम के मेडुसा में गैमिट्स को बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो मेनोब्रियम के पास, ये जो देख रहे हैं मेनोब्रियम के पास एपिडर्मिस में एक सेल्स होती है, उस सेल का नाम है इंटरस्टिशियल सेल। हम लोग इसकी हिस्टोलॉजी में पढ़े हैं। ओवेलिया का जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तो 5 प्रकार की सेल्स होती हैं, उसमें एक सेल है इंटरस्टिशियल सेल्स। एक्टोडर्मा में भी होती है, एंडोडर्मा में भी होती है, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है एक्टोडर्मा। किसकी बात हो रही है? एक्टोडर्मा की, मतलब एपिडर्मिस की। तो देखिए क्या बोल रहा है कि मेनोब्रियम के पास ये जो कोशिकाएं हैं एपिडर्मिस में, है ना, इसमें एक कोशिका होती है इंटरस्टिशियल सेल्स। यह एक प्रकार की प्लुरिपोटेंट सेल्स होती है। कैसे होती है? मतलब प्लुरिपोटेंट पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसी कोशिकाएं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं या किसी भी चीज को बनाने की क्षमता रखती हो, तो ये एक प्रकार की प्लुरिपोटेंट सेल है। तो क्या कर रही है ये? गैमिट्स बनाने में भाग ले रही है, इसलिए इसको हम गैमिटोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमिटोसाइट्स। यह एक प्रकार की गैमिट को निर्माण करने वाली कोशिका की भूमिका निभाती है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? गैमिटोसाइट्स। कहाँ पे है? मेनोब्रियम के पास एपिडर्मिस में है, और यही इंटरस्टिशियल सेल आगे जाके गैमिट्स को बनाए, है ना? तो क्या हो रहा है देखिए, एपिडर्मिस में ये है, हम देख रहे हैं ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो एपिडर्मिस है, ये मीजोग्लिया है, ये गेस्ट्रोडर्मिस है। तो ये एपिडर्मिस से ये सेल सब्स्टिट्यूट होकर के मीजोग्लिया से होते हुए गोनैड में आ रही है ना? कहाँ जा रही है? गोनैड में जाके वो रह जाती है इंटरस्टिशियल सेल्स, और वही जाकर के आगे गैमिट्स का निर्माण करेगी। ठीक है, अब देखिए, अब गोनैड को देखते हैं। गोनैड जो है वह इंटरस्टिशियल सेल से बनी हुई एक अंडाकार संरचना होती है। गोल नहीं है, कैसी है? अंडाकार संरचना होती है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है। ना कहीं पे नहीं है, कहाँ पे है? एक्टो और एंडो के बीच में। इंटरस्टिशियल सेल एक्टो और एंडो दोनों में पाया जाता है, लेकिन जब वो सब्स्टिट्यूट होकर के आ जाती है तब वह ना तो एक्टोडर्म में होती है ना ही एंडोडर्म में, दोनों के बीच में आ जाती है। ठीक है, अब देखिए यह जो गोनैड है ना, यह बोल सकते हैं इस गोनैड की वजह से अगर मेडुसा को देखें तो
सा कैनाल है? रेडियल कैनाल। ये कौन सा कैनाल है? सर्कुलर कैनाल। ये क्या है? स्टमक। ये मेनोब्रियम। और यहाँ बीच बीच में आपने देखा था क्या पाया जा रहा था? गोनैड। तो गोनैड की अगर हम लोकेशन देखें किसी मेडुसा में तो कहाँ होती है? देखिए मेडुसा के सब अम्ब्रेलर सरफेस में, ये सब अम्ब्रेलर सरफेस है, किधर है? ऊपर में नहीं है। सब अम्ब्रेलर सरफेस में रेडियल कैनाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रेडियल कैनाल में पाया जाता है। 4 पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे कि 4 की संख्या में गोनैड्स होते हैं। संख्या कितनी होगी? 4, है ना। अब बात करते हैं कि गोनैड की वजह से अगर हम देखें मेडुसा को तो मेडुसा यूनिसेक्सुअल होते हैं। मतलब क्या? एक लिंगी। एक लिंगी मतलब बोलो। चीज क्या? खाने पीने की चीज थोड़ी ना है क्या? फीमेल या मेल ही रहेगा, है ना। यूनिसेक्सुअल मतलब एक में एक ही लिंग होगा, या तो टेस्टिस या तो ओवरी, है ना। तो ओवेरियन का जो मेडुसा होता है वो भी यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। लेकिन इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता। इसको नोट कर लो। हम बोल रहे हैं कि एक में टेस्टिस है, एक में ओवरी है, एक में एक ही है। तो मेल को मेल और फीमेल को फीमेल जैसा दिखना चाहिए ना। जैसे हम इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, लड़की लड़की जैसे दिख रही है, लड़का लड़के जैसे दिख रहा है। गोनैड में भी अंतर है, ओवरी और टेस्टिस। हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है ना, उनमें वैसा नहीं होता, क्योंकि मेल और फीमेल गोनैड भले ही अलग अलग हो, बाहर से दिखने में दोनों सेम हो। मेडुसा बाहर से आप चाहे मेल का देखो फीमेल का देखो, कोई अंतर नहीं है, आइडेंटिकल्स होते हैं। समझ आया? क्लियर है ना। तो देखिए मेल गोनैड में 4 टेस्टिस होंगे ना। मेल गोनैड कितने होंगे? 4। और सॉरी गोनैड नहीं लिख सकते, मेडुसा लिखेंगे, गोनैड को टेस्टिस ही। मेल मेडुसा में 4 टेस्टिस, फीमेल मेडुसा में बोलो कितने होंगे? ओवरी 4 ही होंगे, है ना। गोनैड्स में कोई अंतर नहीं है। मेल में मेल गोनैड्स है, फीमेल में फीमेल गोनैड्स है, लेकिन बाहर से देखने पर दोनों तो सेम ही है। तो भले ही एक लिंगी है, लेकिन दिखने में एक जैसे होने के कारण हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता। क्लियर है ना। अब देखो टेस्टिस में क्या बनेंगे?
होंगी और एक्टोडर्म के फटने के कारण इसके भी गैमेट्स जो हैं ओवा वो समुद्र में क्या हो जाएंगे, ओवा क्या हो जाएंगे, समुद्र में रिलीज हो जाएंगे, पानी में आ जाएंगे, है ना। और पानी में स्वतंत्र रूप से वो तैरते रहेंगे क्योंकि पानी की जलधारा के साथ वो तैरते हैं। अब याद रखिएगा, गैमेट्स जैसे ही मेडुसा से रिलीज कर दिए गए, गोनेड कहाँ था, मेडुसा में। गैमेट्स कहाँ बन रहे थे, गोनेड में। क्या लिखा, गैमेट्स कहाँ बन रहे हैं, गोनेड में। गोनेड्स कहाँ है, मेडुसा में। जैसे ही गैमेट्स पानी में रिलीज, मेडुसा खत्म हो जाता है, उसका काम खत्म। एक बार में मेडुसा क्या करेगा, आप बताओ। मेडुसा गैमेट्स रिलीज करने के बाद क्या करेगा, वो तो कॉलोनी नहीं बना सकता। फिर से जाके बोलेगा कि ब्लास्टोस्टेल मेरे को अंदर ले लो, तो वो लेगा भी नहीं, वो तो फट के निकल गया। स्पोर्स जो है, आपने देखा है ना स्पोर्स को, प्लांट में देखा होगा। स्पोर्स एक बार अपने पौधे से झड़ने के बाद अगर जाके नया पौधा बना लिए तो ठीक, नहीं तो मर गए, है ना। तो वैसे मेडुसा जो है, जैसे ही गैमेट्स पानी में रिलीज हो गए, मेडुसा की डेथ हो जाती है, मतलब वन टाइम रहता है सब। क्लियर है ये, है ना। अब देखो, स्पर्म और ओवा दोनों पानी में रिलीज हो गए, क्या होगा आगे, गैमेट तो बन चुका, आगे क्या होगा, स्पर्म और ओवा दोनों पानी में है, क्या होगा, फ्यूज होंगे ना, फर्टिलाइजेशन होगा। बोलते क्यों नहीं हो फिर, चलो तो अगला लिखिए, फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, निषेचन किसको बोलते हैं, मेल और फीमेल का फ्यूज होता है, मेल और फीमेल का फ्यूज होता है। वो बोलो ना, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन है ना, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। कहाँ होगा फर्टिलाइजेशन, शरीर के अंदर या बाहर, बाहर ना, पानी में, है ना। तो इन सी वाटर, पानी में गैमेट्स रिलीज हो गए, है ना, स्वतंत्र रूप से जो घूम रहा है स्पर्म्स है, वो फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा, यही है ना। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, और जैसे ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बनेगा, बोलो, स्पर्म्स ने ओवा को फ्यूज कर दिया, आगे क्या बनेगा, जाइगोट, क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, तो हमने अभी तक ओवेलिया का जाइगोट बना दिया है। इसके आगे, जाइगोट से आगे कैसे उसका डेवलपमेंट होता है वो कर देंगे, ठीक है। हम देख चुके थे कि जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका था, है ना। उसके आगे स्टेप बताइए, कौन सा स्टेप है, कौन से नंबर का है, पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट। हमने देखा था कि ओवेलिया के मेडुसा मेल और फीमेल से गैमेट्स पानी में रिलीज हो चुके हैं, है ना। रिलीज होने के बाद स्पर्म ओवा को फ्यूज करके जाइगोट बना चुका है। अब जाइगोट कैसे आगे जाके एक नया एक ओवेलिया का निर्माण करेगा, है ना, पॉलीपर मेडुसा बनाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, जाइगोट में अब क्या होगा, क्लीवेज होगा। हम लोग सभी जानते हैं, ये देखिए, ये एक जाइगोट है। जाइगोट कैसा होता है, 2N, है ना, सिंगल सेल होता है। यह जाइगोट जो है आगे जाकर के अनेक बार विभाजित होगा, क्या होगा, है ना, अनेक बार
क्या कहलाएंगे? ब्लास्टोमियर। कैसे देखिए, डायग्राम बनाते चलेंगे, ठीक है। ये है हमारा एग, जिसको फीमेल मेडुसा ने रिलीज किया था पानी में। ये है स्पर्म, किसने रिलीज किया था? मेल मेडुसा ने। हमने कल पढ़ा था कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। तो मेल गैमेट स्पर्म ने फीमेल गैमेट ओवा को फ्यूज किया। फ्यूज करने के बाद क्या बना? ज़ायगोट। क्या बनेगा? ज़ायगोट। अब ये ज़ायगोट अनेक बार डिवाइड करेगा। कैसे डिवीजन होगा? देखिए, हम बोल रहे हैं इक्वल, है ना। तो पहली बार डिवीजन होगा तो क्या होगा? 1 से 2 सेल बनेगा, 2 सेल स्टेज। फिर आगे डिवीजन करेगा तो कितने सेल बनेंगे बताइए? 2 से 4। हाँ सर, ये पीछे है ना, ऐसे 4 सेल बनेंगे। 4 से आगे 8, 16, ऐसे कंटिन्यूअस सेल जो है वो लगातार डिवाइड होंगी। सेल 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे ऑन गोइंग डिवीजन करते जाता है। सेल्स की संख्या बढ़ेगी, है ना। एक टाइम आएगा कि देखिए 32 सेल भी बनेगा। अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब सेल्स हो जाती हैं, ये देखिए सेल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो सेल का एक तो क्या बन जाता है? बॉल बन जाता है। पहले एक सेल था तो हम बॉल बोलेंगे क्या उसको? नहीं बोलेंगे। अब सेल्स का एक गुच्छा बन गया है ना, जो कि हमको एक बॉल के जैसे दिखाई दे रही है। इस स्टेज को हम कहते हैं मोरुला। क्या कहते हैं? मोरुला। जब सेल डिवीजन खत्म हो जाता है, 2 से 4, 4 से 8 सेल, 32, 16 ऐसे बढ़ते गए ना, एक टाइम आएगा जब सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, तब क्या होगा? मोरुला स्टेज है। मोरुला स्टेज को आप कैसे पहचानेंगे? इसमें सेल्स की एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। देखने में बॉल जैसी है और कैसी होगी? सॉलिड, ठोस होगी। सॉलिड क्यों है? बिना बुलेट। हाँ, सॉलिड क्यों है? कोई चीज ठोस क्यों होती है और कोई चीज खोखली क्यों होती है या हल्की क्यों होती है? इसके अंदर ठोस के अंदर पदार्थ भरे हैं और हल्की के अंदर खोखला है। जैसे बांस का ले लो, है ना, तो इसके अंदर कहीं पे भी आपको खोखला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो ये सॉलिड और बॉल लाइक होती है, इसी से आप मोरुला स्टेज को पहचान सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके आगे मोरुला, आगे जब स्टेज हम देखते हैं, है ना, तो इस मोरुला स्टेज को आप देखिए, है ना, सेल से पूरी तरह घिरी हुई है। इसके आगे की स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टुला। क्या कहते हैं? ब्लास्टुला और मोरुला में क्या अंतर है? देखिए, ब्लास्टुला सॉलिड होती है, जबकि मोरुला सॉलिड होती है, जबकि ब्लास्टुला खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली। और खोखली होने के लिए क्या होना चाहिए? बीच में खाली जगह होना चाहिए। ये देखिए, ये खाली जगह है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। ब्लास्टुला में आपको यही एक चीज देखने को मिलेगी कि ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोसील कैविटी पाई जाती है। इस कैविटी की वजह से ये कैसी होगी? खोखली होगी।
ब्लास्टुला स्टेज का कैरेक्टर क्या है? ये खोखला होता है, बॉल लाइक कभी भी है ना, बॉल की संरचना बदली नहीं है, बॉल ही है, बट वो वाली सॉलिड थी और ये वाली खोखली है। ठीक, अब देखिए ये जो बाहर की ओर लेयर बन रही है इसी को हम बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। क्या कहते हैं? ब्लास्टोडर्म। और ये जो सेल्स हैं ये आप चाहे मॉरुला में देखें, ब्लास्टुला में देखें, ये जो सेल्स आपको नजर आ रही है ये सेल्स है ब्लास्टोमियर्स। इक्वल है तो हम माइक्रो और मेगामियर्स नहीं बोले, ओरिफेरा में हम लोगों ने पढ़ा था। अनइक्वल डिवीजन होता है तो अनइक्वल में कुछ बड़ी सेल्स बनती है, कुछ छोटी सेल्स बनती है। इनमें इक्वल डिवीजन हो रहा है तो क्या हम माइक्रो और मैक्रो बोलेंगे? नहीं, हम केवल बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स, है ना, जितने भी सेल्स बने हुए हैं। तो देखिए धीरे धीरे ये सेल्स जो है अपनी मार्जिन की ओर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बीच में एक कैविटी बन जाती है। उस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं और इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टुला। यहाँ तक क्लियर है? अब ब्लास्टुला से आगे क्या? तो ब्लास्टुला आगे एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं स्टीरियोगैस्ट्रुला। कैसा दिखाई देता है? देखिए ब्लास्टोडर्म अपनी जगह पे ही रहेगा, ये है स्टीरियोगैस्ट्रुला। ब्लास्टुला आगे की ओर गैस्ट्रुलेशन करता है तो इसके गैस्ट्रुला को हम स्टीरियोगैस्ट्रुला कहते हैं। ब्लास्टुला के बाद क्या कौन सी स्टेज आती है? गैस्ट्रुला। इसके गैस्ट्रुला को स्टीरियोगैस्ट्रुला कहते हैं। अब देखो पहले हमने तो सॉलिड बनाया था मॉरुला, मॉरुला फिर धीरे धीरे बीच में कैविटी, ये जो सेल्स है ये किनारे की ओर चले गए, बीच में खाली जगह बन गई। अब फिर से हम देख रहे हैं कि फिर से भर गया। ऐसा कैसे हुआ देखिए, है ना, ये जो सेल्स हैं सेल तो लगातार डिवाइड करते ही जाएगी क्योंकि अब जीवन स्टार्ट हो गया है तो सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया है ना, तो ये लगातार डिवाइड करती रहती है। तो जो नई बनने वाली कोशिकाएं वो जाएंगी कहाँ? कहीं ना कहीं तो धंसेंगी ना। तो ये क्या करती है, ये जो सेल्स हैं इसमें समझिएगा क्योंकि ये बना हुआ है, ये कैसे बनता है देखिए। ये जो सेल्स हैं ये सेल्स पहले जो एक सेल्स नया बन रहा है ये एक जगह टिकता है, फिर नया जो सेल्स बनता है ये एक जगह टिकता है, ये तीसरा सेल, ऐसे कई नई सारे सेल्स एक लेयर बनाते हैं और लेयर के रूप में कहीं दूसरी जगह जाके सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। जैसे यहाँ की सेल्स ने लेयर बनाया, ये यहाँ जाके बैठ गए, यहाँ के लेयर बनाए टूटे और ये जाके यहाँ बैठ गए। लैमिनेशन समझते हो? लैमिनेशन मतलब परत का चढ़ जाना किसी चीज पे, जैसे हम सभी मार्कशीट के ऊपर लैमिनेट करते हैं। और अगर मैं बोलूं लैमिनेशन को हटाना है तो उसको क्या बोलेंगे? डीलैमिनेशन। क्या बोलते हैं? डीलैमिनेशन। डी मतलब रिमूव, लैमिनेशन का रिमूव हो जाना। तो यह जो प्रक्रिया है ये स्टीरियोगैस्ट्रुला कैसे बन रहा है? लेयर जो है वो लेयर टूट रहे हैं, छड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं डीलैमिनेशन। क्या हो रहा है देखिए, जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं, तो नई कोशिकाएं क्या करती हैं, वह अंदर की ओर जाके
गेस्टुला में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, इनवेजिनेशन, डीलैमिनेशन, है ना, इम्बोली, बहुत सारे आपके मूवमेंट होंगे जिसमें डीलैमिनेशन एक मूवमेंट है। ठीक, इसकी वजह से क्या हुआ, ये बाहर की ओर जो कोशिकाएं हैं ये आगे जाके एक्टोडर्म बना देंगी। कौन कौन से लेयर होती है ओवेलिया में, एक्टो और एंडोडर्म। तो ये बाहर की ओर जो कोशिकाएं हैं एक्टोडर्म बना देंगी और अंदर की कोशिकाएं क्या बना देंगी, एंडोडर्म। तो यहाँ याद रखिएगा गेस्टुला में जर्म लेयर्स का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। गेस्टुला की ये पहचान है, गेस्टुला में क्या होता है, जर्म लेयर्स बन जाते हैं। चूंकि ओवेलिया डिप्लोब्लास्टिक है तो एक्टो और एंडोडर्म ही बन रहा है। अगर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता तो एक्टो, मेसो और एंडो तीनों बनता। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म का निर्माण यहाँ हो जाता है। क्या तो क्लियर है। अब देखिए यह जो गेस्टुला है अब आगे क्या करेगा, तो ये धीरे धीरे क्या करता है, लंबाई में खींचने लगता है ना। आगे का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये इस प्रकार से लंबाई में खींचने लगता है। ये कौन सी लेयर है, अभी जो हमने बनाया कौन सी लेयर है, एक्टोडर्म। अब क्या बनाएंगे, एंडोडर्म। बाहर की ओर सीलिया होती, याद रखें। अभी जो बॉल लाइक थी अभी तक, अब बॉल लाइक संरचना को छोड़ करके वह एक ट्यूब के समान हमको नजर आएंगे जिसके बाहर की ओर सीलिया होगा, क्योंकि यह पानी में तैरने के लिए ये यूज करते हैं सीलिया। इसको कहते हैं अपन प्लेन्यूला लार्वा। ओवेलिया का लार्वल फॉर्म से यही प्लेन्यूला लार्वा, ये आपका एक्टोडर्म और ये अंदर वाला भाग हो गया एंडोडर्म। है ना। तो क्या हो रहा है, देखिए ये जो स्टीरियो गेस्टुला बना था अब ये धीरे धीरे इसकी लंबाई में वृद्धि होता है। अभी गोल था अब वो खिंच गया, है ना। तो खिंचने की वजह से क्या होता है, इस प्रकार की संरचना हमको देखने को मिलेगी जिसके बाहर की ओर सीलिया मौजूद होंगे, है ना। एक्टोडर्म बाहर होगा, एंडोडर्म अंदर होगा। अब इसी में देखिए थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ, आप लोग अलग से बनाएंगे, क्लियर है ना। अब क्या होता है, धीरे धीरे इसके बीच की जो कोशिकाएं हैं एंडोडर्म की कोशिकाएं, ये साइड की ओर मूव कर जाती है। मैं बस मिटा रही हूँ, आप लोग नया से बनाएंगे, है ना। क्या हुआ, जो बीच में सेल्स थे एंडोडर्म के सेल्स, वो साइड की ओर खिसक गए। खिसकने से बीच में क्या हो गया, गैप आ गया। यही सिलेंड्रॉन है, ओवेलिया में सिलेंड्रॉन होता है ना, तो ये वाला भाग क्या हो गया, सिलेंड्रॉन। इसीलिए तो सिलेंड्रेटा में रखे। क्लियर है ना। तो पहले तो सेल्स पूरे भरे होंगे क्योंकि स्टीरियो गेस्टुला में सेल्स थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद अंदर की ओर, बाहर की ओर सीलिया होंगे और अंदर की ओर एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को बोलते हैं गेस्ट्रोवेस्कुलर
जाइगोट आगे कैसा डिवीजन करेगा? होलोब्लास्टिक करेगा, इक्वल करेगा। तो 2 से 4, पहले तो 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32 ऐसे सेल्स बनाते रहेगा, है ना। 32 सेल के बाद उसका डिवीजन रुक जाता है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि सॉलिड होता है। इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूला। मॉड्यूला धीरे धीरे, है ना, इसके भी अंदर की ओर एक कैविटी बनती जाती है। उस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील कैविटी। और यह किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद इसकी जो बाहर की कोशिकाएं हैं ये लेयर में टूट टूट करके अंदर के खोखले जगहों को पूरा भर देती है। जैसे ही ये भाग भर जाता है तो बाहर की लेयर एक्टोडर्म और अंदर की लेयर एंडोडर्म बना देती है और यह कन्वर्ट हो जाता है स्टीरियोगेस्टुला। ठीक है, स्टीरियोगेस्टुला आगे आगे अगर देखें तो यह अपनी लंबाई में वृद्धि कर लेता है ना। लंबाई में वृद्धि होने के कारण बाहर की ओर सीलिया और अंदर की ओर एंडोडर्म की जो सेल्स होती हैं वो साइड अपने अपने साइड की ओर खिसक जाती हैं, जिसकी वजह से बीच में सिलेंट्रॉन का निर्माण हो जाता है। क्लियर है ना। अब इसमें ये अगला भाग है और ये पिछला भाग है। अब हम देखेंगे कि ये प्लेन्युला लार्वा ओबेलिया कैसे बनाता है ना। प्लेन्युला एक लार्वा है जो आप देख रहे हो यहाँ पे। अब आप इमेजिन करिए ओबेलिया को, क्या दोनों सेम दिखते हैं? अलग है ना। तो इस प्लेन्युला लार्वा में ऐसे क्या क्या चीजें होती हैं जो ओबेलिया में ये कन्वर्ट होता है, वो पॉलिप और मेडुसा बनाने लगता है। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालेंगे इसमें, इसी में ही पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट में ही ओबेलिया का लार्वल फॉर्म्स का नाम क्या है? साइकॉन थे, है ना, क्योंकि 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है? कायांतरण मतलब, आपको पता था हिंदी में भी बोला था। कायांतरण मतलब हाँ, काया पलट जाना, है ना। काया मतलब शरीर, शरीर का पूरा चेंज हो जाना, है ना। अभी अभी हमने बोला इमेजिन करो, तो आपने बोला दोनों सेम नहीं दिखते। तो ऐसे क्या क्या शरीर में परिवर्तन हुए जो प्लेन्युला ओबेलिया के जैसे दिखने लगा, इसी को बोलेंगे क्या? मेटामॉर्फोसिस। तो पहला स्टेज इसमें आता है हाइड्रूला स्टेज, नॉट हाइड्रिला, है ना, नहीं तो वो कई वाला चीला हो जाएगा। हाइड्रूला। हाइड्रूला कैसे बनता है? अब फिर से मैं डायग्राम से शुरू कर रही हूँ। हाइड्रूला स्टेज क्या होता है? जो अभी अभी हमने देखा प्लेन्युला लार्वा। प्लेन्युला लार्वा का एक भाग चौड़ा था और एक भाग, है ना, नुकीला था, है ना। तो क्या होता है, प्लेन्युला लार्वा जो है वो कुछ टाइम तक पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते रहता है और तैरने के बाद उसका जो चौड़ा सरफेस था, ये वाला याद रखिए, ये ऐसा था। इसका ये वाला भाग क्या है? चौड़ा है, मतलब अगला भाग है ना ये, है ना। तो प्लेन्युला लार्वा का जो अगला भाग है, अभी वो पानी में तैर रहा है, समझिए। तैरते तैरते कुछ टाइम
है अपने अगले भाग के द्वारा वो किसी भी सॉलिड बेस पे जाके चिपक जाता है। समझ आया? जैसे हम चल रहे हैं और जाके बैठ गए कहीं, सेम वैसे ही वो तैरते रहता है और अपने कौन से पार्ट के द्वारा, एंटीरियर पार्ट के द्वारा किसी सॉलिड बेस पर जाकर चिपक जाता है। क्लियर है? अगला सिरा चिपक गया नीचे, उसका जो पिछला सिरा है, ये वाला भाग जो सकरा है, नुकीला है, वो क्या करता है, अब डेवलपमेंट करेगा। समझ आई बात? अब आगे का जो डेवलपमेंट है वो कॉलोनी बनाएगा ना, है ना? कॉलोनी कैसे बनाएगा? कहीं पे चिपक करके। इंसान भागते रहे तो समूह कहाँ बना पाएगा? वो तो फिर छिटक के रह गए। तो ये भी क्या करते हैं, किसी जगह चिपकता है। तो नीचे वाला भाग चिपकाएगा, मतलब अगला भाग और पिछला भाग आगे डेवलपमेंट करेगा। इसी को अपन बोलते हैं हाइड्रोला स्टेज। क्या कहते हैं? हाइड्रोला स्टेज। जब जाके वो किसी आधार से चिपक गया, पानी पे तैर रहा है तो प्लेन्यूला लार्वा, चिपक गया तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोला। ठीक है, अब देखिए ये नीचे वाला भाग तो चिपक गया, एंटीरियर पार्ट। आगे वाले भाग को देखिए, माउथ हो जाएगा, माइक्रोब्रियम हो जाएगा, ये कैंडिकल्स जो ऐसे करके उभरे होंगे, और इसी स्टेज को हम बोलेंगे हाइड्रोला। तो अगला भाग नीचे चिपक गया, बेस बना रहा है, और ऊपर वाला भाग जो सकरा हो गया है वो जाके धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगा, है ना? और इसी को हम हाइड्रोला स्टेज कहते हैं। अभी भी कॉलोनी बनी क्या? नहीं बनी, है ना? आगे क्या होगा देखिए। अगला वाला भाग भी बना दो, जो बना चुके हैं अपन कई बार, है ना? ओबेलिया की कॉलोनी।
हाइड्रोला की कॉलोनी। जैसे ही हाइड्रोला स्टेज बन जाता है, हाइड्रोला का आधार वाला जो भाग है जिससे वो किसी सॉलिड बेस से चिपका है, ये धीरे धीरे अब ऐसे करके फैलना स्टार्ट कर देता है। ग्रोथ कैसे कर रहा है? ट्रांसवर्स, ऐसे नहीं, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, जैसे ट्रांसवर्स दिशा में ये क्या करता है, पहले तो ग्रोथ करता है, तो फैल रहा है। अब क्या बनाएगा वो आगे जाके? हाइड्रोलाइजर। अब इस हाइड्रोलाइजर से ऊपर की ओर भी पहले तो ट्रांसवर्स ग्रोथ किया, अब वो वर्टिकल ग्रोथ करेगा। वर्टिकल ब्रांचेस निकलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकॉलस। अब वर्टिकल ब्रांचेस में भी धीरे धीरे आप क्या निकलेंगी? लैटरल ब्रांचेस निकलेंगी, है ना। वो पॉलिप बनाएगा, पॉलिप के साथ साथ कुछ बड जैसी संरचनाएं होंगी जिसको ब्लास्टोस्टाइल कहेंगे, और इस तरह से एक अपनी पूरी कॉलोनी का निर्माण कर लेता है। ब्लास्टोस्टाइल में जब जैसे होता है, टाइम होता है, ब्लास्टोस्टाइल में मेडुसा बनते हैं, और मेडुसा फल करके बाहर निकलती है, तो सेक्सुअल साइकिल भी चलता है ना। इस तरह से ये अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? कितना क्लियर है ना। चलिए, इसके आगे हमको देखना है लाइफ साइकिल। ठीक है, जो अभी अभी हमने पढ़ा उसी को हम लाइफ साइकिल के थ्रू कैसे शो करेंगे। हेडिंग डालिए, लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया की कॉलोनी है, मतलब फुल्ली डेवलप्ड आपको ओबेलिया है जो अभी अभी आपने बनाया। अब बोल रहे हैं इसी से नया ओबेलिया बने, तो कैसे बनेगा? इसकी ये जो ब्लास्टोस्टाइल है, इससे मेडुसा निकलेगा, फट के निकलेगा ना। एक होगा मेल, एक होगा फीमेल। दोनों दिखने में कैसे होंगे? सेम। एक छतरी जैसे बना दो, अंदर की ओर ये रेडियल के नाम से होंगे। मेल और फीमेल को बस यहाँ अच्छा दिखने में सेम ही है, तो सेम ही बना बनाने वाला हो सकता है ना। बड़ा छोटा है, देख लेना, ठीक है। एक फीमेल मेडुसा है और एक मेल मेडुसा। दोनों में दिखने में कोई अंतर नहीं, लेकिन इंटरनली अंतर है। एक में गैमेट्स गोनैड टेस्टिस है, एक में ओवरी, है ना। तो ये देखिए, ये अपना गैमेट्स रिलीज कर रही है। क्या रिलीज करेगी? ओवा या एग बोलते हैं। और मेल जो है ये रिलीज करेगा स्पर्म। गैमेटोजेनेसिस के थ्रू क्या करेंगे? मेल एंड फीमेल गैमेट्स का निर्माण करेंगे। अब ये मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में जब फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? ज़ायगोट। ये बन गया ज़ायगोट। ज़ायगोट आगे क्या करेगा? अभी भी पढ़ेंगे।
ये 4 सेल बन गया, है ना। 4 सेल से आगे 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, ऐसे करते करते क्या बनाएगा, ब्लास्टुला बनाएगा ना। अब ब्लास्टुला को मैं ऐसे शो कर रही हूँ, पूरा भरा हुआ है, बस याद रखना ब्लास्टुला। ब्लास्टुला से आगे गेस्टुला, स्टीरियो गेस्टुला, बाहर में सेल्स थे, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं दूसरे कलर से। ये बाहर की सेल्स हैं जो एक्टोडर्म बनाएंगी, और ये अंदर की सेल्स हैं जो एंडोडर्म बनाएंगी। ये वाला स्टेज हो गया स्टीरियो गेस्टुला। अब स्टीरियो गेस्टुला क्या बनेगी, प्लेन्युला लार्वा, ये हो गया प्लेन्युला लार्वा। अब प्लेन्युला लार्वा क्या बनाएगी, हाइड्रोला स्टेज, ये हाइड्रोला स्टेज। और हाइड्रोला स्टेज से आगे क्या होगा, एक पॉलिप बनेगा, यंग पॉलिप। यंग पॉलिप कैसे बनेगा देखो, ये यंग पॉलिप। और इसी यंग पॉलिप से बनेगा आपका क्या, ओवेरियाटिक पॉलिप। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हॉटस्पॉट हो गया है, आप लोग थोड़ा सा देख लो। ये क्या हो गया आपकी ओवेरियाटिक लार्वा। जो पूरा आपने शुरू से लास्ट तक पढ़ा उसके डेवलपमेंट में इसी को आपके उसके लाइफ साइकिल में बताना है। इजी है ना, है ना। तो 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे याद इसको, हाँ कैसे रहेगा, इधर लिख दे रही हूँ क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। अगला हेडिंग डालिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। दो टर्म्स जो हैं वो जब भी आप ओबेलिया या सिलिंड्रेटा पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण जिसको बोलते हैं, और मेटाजेनेसिस। ये होता क्या है पहले तो समझ लीजिए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है और मेटाजेनेसिस क्या होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब ये है हैप्लॉइड, और इधर कर लेते हैं डिप्लॉइड। कभी हैप्लॉइड कभी डिप्लॉइड, कभी डिप्लॉइड कभी हैप्लॉइड। ये साइकिल किसी जीव में अगर चल रही है तो इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कैसे देखिए, हम क्यों बोलते हैं कि ओबेलिया जो है
क्रम में चलते रहते हैं, उसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो मेटाजेनेसिस किसको बोलेंगे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस थोड़ा अंतर है, जबकि मेटाजेनेसिस जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का ही एक प्रोसेस है, एक टाइप है ये इसका, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या होता है इसमें देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं। अब क्या बोलेंगे इसको? डिप्लॉयड से ही डिप्लॉयड इंडिविजुअल का निर्माण हो रहा है ना? हैप्लॉइड का कोई रोल है यहाँ पे? नहीं, है ना? इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। इसी को अभी हम एक डायग्राम से देखेंगे कि डिप्लॉयड से डिप्लॉयड, देखो मेटाजेनेसिस भी शो करता है आपका ओबेलिया, है ना? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी शो करता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? मेटाजेनेसिस किसको बोलते हैं? जिसमें डिप्लॉयड से डिप्लॉयड का निर्माण है, लेकिन डिप्लॉयड डिप्लॉयड में अंतर होगा, है ना? चलिए इसी को एक डायग्राम से देखते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा कि ओबेलिया की कॉलोनी है, इस कॉलोनी से जूलिट्स बन रहे हैं, मतलब यंग पॉलिप बन रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसको बोलते हैं जूलिट्स। जहाँ पे लीड्स आ गया, मान लीजिए वो मिनिएचर है, छोटे छोटे जीव, क्योंकि कॉलोनी सबसे पहले नहीं बनेगी, पहले छोटा सा पॉलिप बनेगा, उसी यंग पॉलिप को जूलिट्स कहा जाता है। अब आगे देखिए, इसी यंग पॉलिप से आगे एक डेवलप्ड पॉलिप बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? ब्लास्टोस्टाइल, है ना? ब्लास्टोस्टाइल आगे जाके जब ये एसेक्सुअल जॉइंट से जब सेक्सुअल में जाएगा तो क्या बना देगा? मेडुसा। ठीक, मेडुसा जैसे ही बनता है, मेडुसा फीमेल और मेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो मेल से स्पर्म्स निकलेंगे और फीमेल से ओवा या एग, ऐसे लिख रही हूँ, ओवा लिख रही हूँ, और मेल से स्पर्म, गैमेट्स बन गए। अब देखिए, ओवा और स्पर्म एक दूसरे को फ्यूज करेंगे तो बनेगा ज़ायगोट, बन गया। ज़ायगोट आगे क्या बनाएगा? प्लेन्युला लार्वा। अब बीच के स्टेज को मोरुला ब्लास्टुला को नहीं ले रहे, डायरेक्ट प्लेन्युला लार्वा की बात करेंगे। प्लेन्युला लार्वा मेटामॉर्फोसिस करेगा तो हाइड्रोला बनाएगा, और हाइड्रोला फिर क्या बना रहा था बताओ? छोटा सा पॉलिप। ये देखिए, हाइड्रोला स्टेज जैसे ही आया फिर यंग पॉलिप बनाया, यंग पॉलिप फिर क्या बनाएगा? कॉलोनी, है ना? तो यंग पॉलिप को हम फिर से बोलेंगे जूलिट्स, और इसी जूलिट्स से ओबेलिया की कॉलोनी बनी, है ना? साइकिल घूम के वहीं पे आएगा फिर से। ठीक है, तो इसी में आप मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को समझ सकते हैं। जरूरी है क्या हर बार ब्लास्टोस्टाइल मेडुसा बनाए? नहीं, कभी बनाएगा कभी नहीं बनाएगा, लेकिन पॉलिप तो हर बार बनाएगा ना। तो पॉलिप से और ब्लास्टोस्टाइल से अगर वो कॉलोनी बना रहा है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? ले रहे, मतलब डिप्लॉयड बनते जाएंगे। ठीक है, और अगर मेडुसा बना दिया तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुआ, पॉलिप बन रहा था, पहले एसेक्सुअल साइकिल चल रहा था, अब मेडुसा बन गया, सेक्सुअल साइकिल चल रहा है, तो ये एक अंतरण हुआ ना। ठीक है, अब देखिए ये डिप्लॉयड है आपका, मेडुसा कैसा है? डिप्लॉयड। यहाँ गैमेट्स बन रहे हैं हैप्लॉयड, फिर से क्या बनेगा? डिप्लॉयड, है ना? तो मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दोनों के दोनों इनमें चलता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि मेटाजेनेसिस किस जीव में पाया जाता है या अल्टरनेशन ऑफ